पाकिस्तान क्या है भाई, मैं तो सऊदी अरब में भी 140 पे पट के रखी हुई है गाड़ी। ये हमारे साथ यहाँ पे एक प्रैंक भी हुआ है कि हमारा होटल चेंज कर दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम भाई, वेलकम हो गया है एक अनदर व्लॉग के अंदर। भाई जो आज का व्लॉग है वो मेरे लिए सबसे अच्छा है क्योंकि मैं आज जा रहे हैं जद्दा शरीफ से मदीनातुल मुनव्वरा की तरफ। मदीनातुल मुनव्वरा जाने की मुझे इतनी खुशी है ना, मैं बता ही नहीं सकता। मदीनातुल मुनव्वरा मेरा फेवरेट सिटी है और मैं काफ़ी अर्से बाद जा रहा हूँ। चले आए, मेरे से इंतज़ार हो नहीं रहा, आप लोगों को मैं इंतज़ार नहीं करवाता। चलते हैं फिर मदीनातुल मुनव्वरा की तरफ। पर मैंने बुक कराई है 12 लोगों के लिए वैन, बल्कि 6 लोगों के लिए पूरी 12 लोगों की वैन कराई है। तो यहाँ पे आखिरी वाली फुल सीट मुझे मिल गई है। मेरे तो भाई मजे हो गए, जलवा है हमारा। जब बैक वाली पूरी सीट मेरी है तो भाई फिर लेटना तो बनता है। माशाल्लाह से सफर हमारा शुरू हो चुका है मदीनातुल मुनव्वरा की तरफ। ये देखे सामने आपको पुल टाइप नजर आ रहा होगा, पुल टाइप नहीं है, ये एक लाइन है। कौन सी लाइन है भाई? ये वही लाइन है अल हरमैन ट्रेन वाली, जिसमें आपको याद होगा हम ट्रेन पर आए थे मक्का मुकर्रमा से जद्दा शरीफ, और ये लाइन है जद्दा शरीफ से लेकर जा रही है मदीनातुल मुनव्वरा की तरफ। फिर आप लोगों का सवाल होगा यार अगर ट्रेन जा रही है मदीनातुल मुनव्वरा की तरफ तो आपने वैन क्यों कराई। इससे लिए क्योंकि भाई टिकट ही नहीं मिल रही थी, और जिस तरह रात के 9 बजे निकले हैं 10 बजे ट्रेन बंद हो जाती है तो क्या खाक पहुंचेंगे जद्दा शरीफ से मदीना मुनव्वरा का सफर वहां से 2 घंटे का 3 घंटों का है, तो 10 बजे ट्रेनें बंद हो जाती हैं तो हम पहुंच ही ना सकते। तो मैंने ये जबरदस्त फैसला किया है कि वैन पे चलते हैं। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? ये वैन का मैंने आपको रेट ही नहीं बताया, वो रेट आपको बताता हूँ। रेट तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले ये बता दूं मुझे आगे बैठने का भाई मौका मिल गया है तो अब बनाऊंगा वीडियो आगे से। यहाँ पर हमने एक जगह पे स्टॉप किया है। इस जगह का तो मुझे नाम नहीं पता, बस इतना पता है कि ये जद्दा शरीफ से मदीना मुनव्वरा के दरमियान एक अच्छा सा क़याम तान है। और हम यहाँ इसलिए रुके हैं, जो हमारे ड्राइवर साहब है उनको लगी है भूख, तो उन्होंने खाना खाना था। जब ड्राइवर साहब खाना खा रहे हैं तो मुझे भाईजान भूख लगी है, तो मैं यहाँ बनवा रहा हूँ अपने लिए नूडल्स। ये मेरा नूडल्स तैयार हो गया है, भाई ने पानी वगैरह डाल दी है। ये है बीफ फ्लेवर में, मैं पहली दफा ये बीफ फ्लेवर चेक करने जा रहा हूँ। ये हुआ है, मिला है मुझे सिर्फ और सिर्फ 5 रियाल में। चले माशाल्लाह अगेन से अपना सफर हम लोगों ने दोबारा से शुरू कर दी है मदीनातुल मुनव्वरा की तरफ। अब मैं आपको बता रहा था भाई, जो ये मैंने बुक करवाया ना, ये मैंने अपनी गाड़ी हाईएस्ट बुक कराई है सिर्फ और सिर्फ 650 रियाल में। भाई ये बहुत महंगी मुझे पड़ गई है, लेकिन यहाँ के लोग कहते हैं भाई आप तो मुफ्त में जा रहे हो, हाईएस्ट वो भी 650 रियाल में मुफ्त है। अगर पाकिस्तानी हिसाब से देखा जाए तो भाई ये बनता है पाकिस्तानी 48,000 रुपीज। इस तरह से हम लोग चाहिए, अगर इसको आगे 6 पे डिवाइड करते हैं ना 48,000 को बनता है पर बंदा 8,000 रुपए। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। इस तरह देखा जाए तो भाई सस्ता है, क्योंकि ट्रेन इससे ज्यादा महंगी पड़ी थी। यहाँ पर नजर तो नहीं आएंगे, लेकिन मदीना मुनव्वरा के पहाड़ वगैरह लग रहे हैं जैसे आ रहे हैं ना, रात है ना तो सही तरह से नजर नहीं आ रहे। काफी लंबी ड्राइव के बाद हम लोग आधा सफर कर चुके हैं। उसके बाद हम अब रुक रहे हैं यहाँ पे आके, हम ले रहे हैं सेकंड स्टॉप रेस्ट का। यहाँ पे हम लोग खाने के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ रेस्ट करने के लिए। जिन्होंने वॉशरूम जाना है वो वॉशरूम जाएंगे, और जिन्होंने पानी पीना है वो पानी पियेंगे। इस मकसद से रुक रहे हैं। और यार मुझे देखने को ये मिल रहा है जितने भी यहाँ पे क़यामतान है ना, सारे के सारे वीरान ही नजर आ रहे हैं, कहीं नजर नहीं आ रहा कोई हलचल है। पाकिस्तान की तो अलग बात है, और भाई इसको देखे यहाँ तो ना बंदा ना बंदे की जात है। यहाँ बाहर आके मैं भी खड़ा हो गया हूँ भाई, बैठ बैठ के थक गया हूँ, इंसान हूँ, थकना तो था भाई। टाइम आ गया है ड्राइविंग करने का, तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ अब ड्राइविंग सीट पे। भाई से बात किया, भाई ने कहा चलो। यहाँ पर अब सब लोगों ने आयत कुर्सी पढ़ ली है और हज़रत अबू दरदा की दुआ पढ़ ली है, और अब हमने दोबारा अपना सफ़र कंटिन्यू कर दी है। यहाँ पे दोबारा दुआएं इसलिए पढ़ी गई हैं क्योंकि ड्राइविंग सीट पे अब्दुल मुगीस है। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। ये पाकिस्तान क्या है भाई, मैं तो सऊदी अरब में भी 140 पे पट के रखी हुई है गाड़ी। मेरा तो भाई अपना लेवल है, बगैर लाइसेंस के पाकिस्तान में चला रहा हूँ और यहाँ पे भी चला रहा हूँ। मैं पीछे आके बैठ गया हूँ क्योंकि मदीनातुल मुनव्वरा की रियासत शुरू हो गई है, तो आगे चेक पोस्ट भी आनी है। तो ड्राइवर साहब दोबारा आ गए हैं ड्राइविंग पे लाइसेंस के साथ। मैं आ गया हूँ पीछे वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि आगे दोबारा अब्बा जी बैठ गए हैं। अब मैं आपको एंट्री दिखाता हूँ मदीनातुल मुनव्वरा में।
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। भाई क्या हुआ है, अभी ड्राइवर साहब का 500 रियाल का चालान हुआ है, मेरी ड्राइविंग पे नहीं हुआ, ये हुआ है इन्होंने कंपनी की तरफ से दिया गया हुआ यूनिफॉर्म नहीं पहना था, तो उस वजह से उन्होंने 500 चालान ठोक दिया है। तो अब मैं सोच रहा हूँ 650 रियाल जो भाई ने हमसे लिए हैं यहाँ तक आने के, उनको तो सिर्फ भाईजान 150 रियाल का भी मुनाफा नहीं हुआ, क्योंकि पेट्रोल वगैरह और बाकी इनका जो है जिनने गाड़ी दी कंपनी, उन सबको पैसे मिलाकर इनको क्या मुनाफा होगा। इनकी दिहाड़ी गई, इनके यहाँ पुलिस वाले ऐसे 500 का चालान कर दी इनका। यहाँ पर मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों से मजाक किया है कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ, उसी मजाक के उसी जोट के ऊपर भाई का चालान हो गया। मैंने सच बताऊँ कोई गाड़ी नहीं चलाई, वो सिर्फ और सिर्फ प्रैंक था जो कि हो गया, जो आप लोग ने देख लिया और समझ लिया। अब ये है कि भाई के चालान के ऊपर मैं भी काफी अफसरदा हूँ यार, उनके तो आज की दिहाड़ी गई। अगर देखा जाए तो गलती भी भाई की थी कि यार बगैर यूनिफॉर्म की गाड़ी नहीं चलानी चाहिए थी। खैर जो होना था वो तो हो गया है, अब खुश होना चाहिए क्योंकि मैं इस टाइम उस शहर में मौजूद हूँ जो कि मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर है। शहर में रोशनियों को देखकर अंदाजा हो रहा होगा कि मैं किन के शहर में हूँ। 4.5 घंटे की ड्राइव के बाद, वैसे तो हमें 5.5-6 घंटे लग गए, हमने तो हर जगह आधे घंटे का स्टॉप भी किया है। तो उसके बाद इस टाइम मैं मौजूद हूँ मदीना मुनव्वरा में और यहाँ पे बजी हुई है 3। अब यह है कि हमारे साथ यहाँ पे एक प्रैंक भी हुआ है कि हमारा होटल चेंज कर दिया गया है। वो सूरत है फिर वहाँ जाके देखता हूँ। आपने घबराना नहीं है। मैं आप लोगों को एक और सिंपल सी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, वो ये है कि जिस रोड से हम आए हैं इससे कहा जाता है कि हाईवे नंबर 15 सऊदी अरब का, और इसको कहा जाता है जद्दा अल मदीना रोड। मदीना तुल मुनव्वरा जो हजरात भी आते हैं वो होटल लेते हैं मरकजिया में, लेकिन मैंने होटल नहीं लिया मरकजिया में, मैंने मरकजिया से बाहर लिया है। मरकजिया के हवाले से मैं आप लोगों को बताऊंगा भाई, अभी तो 10 दिन पड़े हैं ना, सब समझ आ जाएगा मरकजिया होता क्या है और है क्या। तो नहीं होता है। वैसे आपको ये बताता चलूं कि ऊपर मरकजिया है और नीचे टनल है जहां से हम गुजर रहे हैं। ये है वो आलीशान होटल जिसकी मुझे लोकेशन दी गई थी कि आपने इस लोकेशन पे पहुंचना है। ये देखे क्या लिखा हुआ है, अल्लाह के मेहमानों को अल्लाह के घर आमद पर खुश आमदीद कहते हैं। माशाल्लाह मुझे तो लग रहा है भैया जो होटल है ये पाकिस्तानी होटल है। ये है 650 रियाल, 3 नोट 50, 100 और 500 मिल के बन गए हैं 650। ये पैसे मैं देने जा रहा हूँ ड्राइवर भाई को जिनसे बात डन हुई थी। यहाँ पर बाबा और मैं खड़े हैं सिक्योरिटी गार्ड। हमें काम ये मिला है कि हमने चेक करना है कि गाड़ी में कोई सामान रह तो नहीं गया। इस काम के लिए तो वक्त ही वक्त है। क्योंकि ये जो गाड़ी है अब ये डायरेक्ट जाएगी सीधा दोबारा मक्कातुल मुकरमा। कुछ भी नहीं है गाड़ी में, जाने दो जाने दो जाने दो। चल हमें होटल कौन दिखाते हैं। जिस चीज का मुझे डर था ना भाई वही जाके हुआ है, क्योंकि उस लेवल का होटल नहीं जिस लेवल का हम लोगों ने करवाया था। अभी तो यह है कि सही रास्ता करके आए हैं तो थकावट बहुत हो गई है। अब यह है कि जो खजल ख्वारी है ना वो फिर मैं आपको अगले व्लॉग में भी दिखाऊंगा और बताऊंगा आपको। चल बस, रुलाएगा क्या? तो मेरी आवाज सुनकर अंदाजा हो रहा होगा थकावट का। अभी हम लोग हैं कमरे के अंदर, कमरा तो नहीं कहते या इसको सराय कह सकते हैं। हमारे साथ हुई बेईमानी, तो हमें जिस लेवल का कमरा चाहते ना वो हमें नहीं मिला। सब मैं यहाँ पे चेंज वगैरह कराऊंगा सुबह। तो अभी यहीं पे कर रहा हूँ, फिर व्लॉग को ख़त्म। तो बजाय मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।